Good morning, students. Today we start chapter movement and locomotion. Locomotion is the voluntary movement of an individual from one place to another. Walking, running, climbing, swimming are the examples of locomotion. All locomotions are movement, but all movement are not locomotion. Types of movement habitat, cells of the human body. Three main types of movement: amoeboid, ciliary, and muscular. मैक्रोफेजेज है एंड ल्यूकोसाइट्स हैं ब्लड के अंदर जो एग्जिबिट अमीबॉइड मूवमेंट शो करती हैं. कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ सीलिया इन ट्रैकिया टू रिमूव डस्ट पार्टिकल एंड पासेज ऑफ ओवा थ्रू फैलोपियन ट्यूब इज एग्जाम्पल ऑफ सीलियरी मूवमेंट. Movement of limbs, jaw, tongue, etc. need muscular movements, a contractile property of muscles is used in movement in higher organisms including human being. जॉ का मूवमेंट, टंग का मूवमेंट, लिम्स का मूवमेंट, ये सब मस्कुलर मूवमेंट हैं जो कि हायर ऑर्गेनिज्म के अंदर होते हैं. मसल्स जो हैं स्पेशलाइज्ड टिश्यू की बनी होती हैं जो कि मेजोडर्मल ओरिजिन है जिनका, यानी कि मेजोडर्म से बनी होती हैं. दे हैव प्रॉपर्टी लाइक एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टाइलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी. बेस्ड ऑन देयर लोकेशन, 3 टाइप्स ऑफ मसल आर आइडेंटिफाइड: skeletal muscle, visceral muscle and cardiac muscle. What is skeletal muscle? Skeletal muscle is associated with the skeletal system. Alternate light band और डार्क बैंड्स प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए स्टेटेड मसल कहते हैं. वॉलेंट्री एंड लोकोमेंट्री होती हैं एंड चेंज इन बॉडी पोस्चर फंक्शंस करते हैं. विसरल मसल्स जो होती हैं इनर वॉल ऑफ इंटरनल विसरल ऑर्गन में प्रेजेंट होती हैं, नॉन स्टेटेड होती हैं, इनवॉलेंट्री होती हैं. असिस्टेंट मूवमेंट ऑफ फूड थ्रू डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड गैमेट्स. कार्डियक मसल्स जो हैं मसल्स ऑफ हार्ट में होती हैं, हैविंग ब्रांचिंग पैटर्न. अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड प्रेजेंट होते हैं बट ये इनवॉलेंट्री होती है एक्शन. स्केलेटल मसल जो है इज मेड ऑफ मसल बंडल, फेसिकल्स से बनी होती है, हेल्ड टुगेदर बाय कोलेजिनस कंडक्टिव टिश्यू जिसे कि हम फेशिया कहते हैं. डायग्राम में मैं आपको दिखाती हूँ. ये फेसिकल है, मसल बंडल है. इस मसल बंडल के अंदर जो है ये मसल फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं. इसके अंदर जो लिक्विड फ्लूइड भरा होता है उसे हम सार्कोलीमा कहते हैं. और ये ब्लड कैपिलरीज है जो कि इसमें प्रेजेंट होती हैं. उसके बाद है हमारा ईच मसल फाइबर बंडल कंटेन ए नंबर ऑफ मसल फाइबर. ईच मसल फाइबर इज लाइंड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड सार्कोलीमा एनक्लोजिंग सार्कोप्लाज्मा. सार्कोलीमा होता है जिसमें सार्कोप्लाज्मा होता है. पार्शली अरेंज माइक्रोफिब्रिल आर प्रेजेंट इन मसल बंडल हैविंग अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड प्रेजेंट्स होते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन. दोनों टाइप के प्रोटीन होते हैं जो कि लाइट और डार्क बैंड प्रेजेंट होते हैं. जिसकी लाइट बैंड कंटेन एक्टिन एंड इज कॉल्ड आई बैंड, आइसोट्रॉपिक बैंड कहलाता है ये. डार्क बैंड कंटेन मायोसिन प्रोटीन एंड दैट इज नोन एज ए बैंड एंड आइसोट्रॉपिक बैंड कहलाता है. बोथ बैंड्स पैरेलल होते हैं ईच अदर के, इन लॉन्गिट्यूडली फैशन में प्रेजेंट होते हैं. इन सेंटर में जो होता है इसके आई बैंड होता है जो इलास्टिक बैंड फाइबर है जिसे जेड लाइन भी कहते हैं. इन द मिडल ऑफ ए बैंड इन द फाइब्रस एम लाइन होती है. द पोर्शन ऑफ मायोफाइब्रिल बिटवीन 2 सक्सेसिव जेड लाइन इन द फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल कॉल्ड ए सार्कोमियर. At resting stage, the filament overlap the thick filament. The part of the thick filament not overlap is called H-zone. H-zone कहलाता है. So, structure of contractile protein. Each thin filament actin is made up of 2 F-actin helically bounded to each other. 2 filaments of another protein, tropomyosin, runs close to it. A complex protein troponin is distributed at regular interval on the tropomyosin. ये डायग्राम है. ट्रोपोनिन जो है ऊपर जो मोतियों की तरह दिख रहे हैं, ट्रोपोमायोसिन जो है वो एक जो पिरोए रखा है धागे लाइक स्ट्रक्चर में, और ये एफ जो है एक्टिन है. ये ईच मायोसिन फिलामेंट इज मेड ऑफ मैनी मोनोमेरिक प्रोटीन कॉल्ड मेरोमायोसिन कहलाता है. ईच मेरोमायोसिन हैज़ ग्लोबुलर हेड एंड विद शॉर्ट आर्म एंड टेल. ग्लोबुलर हेड एज एटीपी बाइंडिंग साइट्स कहलाती है.
मैकेनिज्म ऑफ मसल कंस्ट्रक्शन क्या है? द मैकेनिज्म ऑफ मसल्स कंस्ट्रक्शन इज एक्सप्लेन्ड बाय स्लाइडिंग mechanism theory in which the thin filament slide over thick filament. Muscle contraction start with signal sent by CNS via motor neuron. न्यूरॉन जो है सिग्नल रिलीज करता है न्यूरोट्रांसमीटर जिसे एसिटाइल कोलिन टू जनरेट एक्शन पोटेंशियल इन द सार्कोलीमा. This causes the release of calcium ion from sarcoplasmic reticulum. Calcium ion activates actin which bind to the myosin head to form a cross bridge. These cross bridges pull the actin filament, causing them to slide over the myosin filament and thereby causing contraction. Calcium ion then return to sarcoplasmic reticulum which inactive the actin. Cross bridges are broken down and muscle relax. ये डायग्राम में समझाया गया है. ये जो होता है ये जो है एक्टिन फिलामेंट है और ये मायोसिन फिलामेंट है. ये जो है एटीपी की बाइंडिंग साइट है, एटीपी बनती है. ये क्रिस क्रॉस चलता है, क्रॉस ब्रिज बनता है मायोसिन हेड पे और ये फॉर्मेशन होता है क्रॉस ब्रिज का. स्लाइडिंग रोटेशन होता है और इस तरीके से आगे बढ़ता जाता है. एटीपी जो है एटीपी में कन्वर्ट हो जाता है. एडीपी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट लेगा और एटीपी में कन्वर्ट होकर ब्रेकिंग ब्रिज हो जाएगा. फिर ये मायोसिन फिलामेंट एक्टिन फिलामेंट के एटीपी अब फास्फेट में मिलकर कॉन्ट्रैक्शन में आएंगे और इस तरीके से लगातार क्रिस क्रॉस ब्रिज चलता रहता है. और मसल्स आर क्लासिफाइड हम इसको करते हैं 2 में. हमने करा है रेड फाइबर एंड वाइट फाइबर. रेड फाइबर एरोबिक मसल होती हैं जिसमें कि कंटेन मायोग्लोबिन होता है दैट हैज़ प्ले एंड of mitochondria to use large amount of oxygen stored in them. रेड फाइबर में काफ़ी अमाउंट में ऑक्सीजन होती है. वाइट फाइबर द मसल फाइबर कंटेनिंग लेस नंबर ऑफ मायोग्लोबिन आर कॉल्ड वाइट फाइबर. अब ये हमारा इतना है जितना हम करेंगे. इसके बाद हम करेंगे स्केलेटल सिस्टम. थैंक यू.